गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट में, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रवाल। क्या चल रहा था? प्रवाल। यदि प्रवाल भित्ति की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था प्रवाल एक समुद्री जीव है। कैसा है? समुद्री जीव है, जिसके हम बात कर रहे थे। इस समुद्री जीवों के बारे में कहा गया था कि यह समुद्रों में पनपने वाले वह जीव हैं जो अपने ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से खोल बनाकर, क्या बनाकर? खोल बनाकर जीवित रहते हैं। अर्थात खोल को जो अपना करते हैं, ये था क्या? संरक्षण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। मैंने आपको बताया था ये खोल जो अपने ऊपर खोल बनाते हैं, ये किसका था? चूने का था। मैंने ये आपको बता दिया था। और इस चूने के आधार पर ही मैंने आपको बताया था जब ये मृत होते हैं अर्थात मर जाते हैं तो इसका रंग हरा, लाल और जो पीला होता है वो बदलकर कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। ये मैं आपको कल बता चुका था। उसके बाद अपना टॉपिक चल रहा था प्रवाल को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैं आपको 3 टॉपिक करा भी चुका था। तो अब मैंने आपको बताया था कि प्रवाल जीवों के संबंध में, हाँ, तो प्रवालों के जो मैंने आपको बताया था, प्रवालों के संबंध में आपको ये बताए गए थे कि किस प्रकार से प्रवाल अपने जीवन में चूने के खोल से सुरक्षा के लिए बनाते हैं। फिर अपना जो इसमें टॉपिक था प्रवाल को प्रभावित करने वाले कारक, वो हम बात करते हैं। तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि प्रवालों के विकास के लिए तापमान के बारे में बता दिया था कि औसतन तापमान मैंने आपको बताया था 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान इनके विकास के लिए अनुकूल होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था समुद्रों की गहराई, यदि समुद्रों की गहराई 30 से 35 फैथम से अधिक होती है तो सूर्य की किरणें उसके अंदर नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रवालों का जो विकास होता है मोस्टली 30 फैथम के आसपास अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था तलछट की मात्रा। यदि सागरों महासागरों में नदी के जो स्रोत हैं, या हम कह सकते हैं जो जल के स्रोत हैं, उनके माध्यम से जो तलछट बहकर आता है, यदि उसकी मात्रा अधिक होती है तो भी क्या होता है? प्रवाल विकसित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा आने पर ये मृत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कई अपवाद हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के अंतर प्रवाल जो भित्ति है, यह महा ग्रेट प्रवाल भित्ति है, उसके अंतर्गत अत्यधिक तलछट आने के बावजूद भी वहाँ पर इनका विकास हुआ है। जबकि अपवाद स्वरूप हम देखते हैं इंग्लिश चैनल के अंतर्गत इनका विकास नहीं हो पाता है। फिर हम बात करते हैं स्वच्छ जल की। हम देखते हैं स्वच्छ जल के जो नदियों के माध्यम से जो जल आता है उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम की मात्रा होती है। जब ये सागर महासागरों में आकर गिरता है तो हम देखते हैं सागर महासागरों में कैल्शियम के स्थान पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रवालों के विकास में कैल्शियम अपना भोजन के रूप में अपना उपयोग कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं स्वच्छ जल भी इसको प्रभावित करता है। फिर हम बात करते हैं छिछले समुद्र। मैंने वही कहा था समुद्रों की गहराई। यदि छिछले समुद्र की बात करें तो छिछले समुद्र में प्रवाल का विकास अधिक होता है। प्रवाल का विकास अधिक होता है। क्यों? क्योंकि छिछले समुद्रों में हम देखते हैं सूर्य की किरणें आसानी से जल में प्रवेश कर जाती हैं, जबकि अधिक गहरे समुद्रों में ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसलिए यह भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लवणता की। लवणता, यदि लवणता की हम बात करें तो देखते हैं
कि जिस सागर महासागरों में लवणता की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर प्रवालों का विकास कम होता है, प्रवाल का विकास कम होता है। सबसे पहले तो आपको लवणता के बारे में पता होना चाहिए, लवणता होती क्या है। हम बात करते हैं लवणता में सागर व महासागरों के जल में घुले हुए अनेक पदार्थ, या हम कह सकते हैं जल तथा अनेक पदार्थों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। मुख्य रूप से लवणता का जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है वो नमक की मात्रा से लगाया जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके खारेपन से लगाया जाता है। यदि हम इस लवणता की मात्रा की बात करें तो औसत कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है कि लवणता की, हम कह सकते हैं सागर महासागरों में जो लवणता की औसत मात्रा होती है वो होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अर्थात हम बात करते हैं लवणता की तो हम देखते हैं जो खुले सागर हैं उनमें लवणता कम होगी, जबकि जो बंद सागर हैं उनमें लवणता की मात्रा अधिक होती है। अर्थात हम बात करते हैं प्रवाल जीव क्या होते हैं, लवणता की मात्रा से भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधारा, हम बात करते हैं ठंडी जलधारा की तो देखते हैं ठंडी जलधारा भी क्या होते हैं, प्रवालों को उत्पन्न नहीं होने देती हैं। अर्थात हम कहते हैं अब समुद्रों की एक बात और विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जितनी भी ठंडी जलधाराएं आती हैं वो ध्रुवीय प्रदेशों से चलती हैं, जबकि गर्म जलधाराएं जो चलती हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों से चलती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ठंडी जलधाराएं जो आती हैं उस सागर महासागरों के तापमान को, सागर महासागर के तापमान को अत्यधिक गिरा देती हैं, जिसके कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। अर्थात ये जलधाराएं भी क्या करती हैं, इनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल तल की। जल तल, यदि जल तल की हम बात करें तो जल तल भी क्या करता है, प्रवाल जीवों को प्रभावित करता है। क्योंकि यह प्राणी जल से ही 1-2 घंटे से बाहर रहते हैं, रहने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ये जल के अंदर ही होते हैं। जल तल यदि ऊंचा उठना प्रारंभ कर देता है तो भी इनके क्या होता है, मृत्यु होने लगती है, ठीक है। ये तो थे अपने प्रभावित करने वाले कारक, किसको, प्रवालों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं प्रवालों के प्रकार के। प्रवाल के प्रकार, यदि प्रवालों के प्रकार की हम बात करें तो मुख्य रूप से जो प्रवालों का जो प्रकार होता है ये भी अनेक प्रकारों के होते हैं, जैसे तटीय प्रवाल भित्ति। उसके बाद हम बात करते हैं परत या अवरोधक प्रवाल, वलयाकार प्रवाल। मुख्य रूप से हम इसकी गणना करते हैं, जैसे तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वलयाकार या कह सकते हैं हम धरातल पर या अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति, या हम बात करते हैं वलयाकार। मुख्य रूप से यह प्रवाल भित्तियाँ होती हैं कौन कौन सी, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। अब हम बात करते हैं ये भित्ति, देखो नंबर 1 तटीय, देखो नाम से कैसी, तटीय, तट प्रवाल भित्ति या तटीय प्रवाल भित्ति। ये भित्ति क्या होते हैं, महाद्वीपों के तटों के आस समुद्र की ओर क्या होती हैं, विकसित होती हैं। जो
कहाँ विकसित होती हैं? तटों के आसपास, तट के आसपास समुद्रों की ओर विकसित होती हैं। अर्थात हम बात करते हैं इसकी, तो ये तटों, देखो नाम से ही आ रहा है, ये भित्ति महाद्वीपों के तटों के आसपास समुद्रों की ओर विकसित होती हैं। परंतु जिस मंच पर ये प्रवाल भित्ति विकसित होती हैं, इनके मध्य लेगून झील नहीं होती। ये विशेष ध्यान रख लेना, लेगून झील नहीं होती। जहाँ पर ये विकसित होते हैं वहाँ पर लेगून झील नहीं होती है। ये इनका ध्यान रख लेना, क्योंकि लेगून झील में उपलब्ध जल होने के कारण प्रवाल नहीं पनप पाते हैं। इस प्रकार के प्रवाल भित्ति हम कह सकते हैं समुद्रों के ढालों की ओर विकसित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवरोधक भित्ति। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अवरोधक भित्ति के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की जो प्रवाल अवरोधक भित्ति है वो इसी प्रकार की भित्ति है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वलयाकार। ये किसी भी हम कह सकते हैं सागर, महासागरीय तटीय क्षेत्रों के आधार पर न होकर वलयाकार रूप में विकसित होती हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय।